नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं आरती जांगड़ा। इस वक्त पूरा भारत राममय हो चुका है। राम जी का स्वागत कोई गा कर रहा है तो कोई नाच कर। इसी बीच हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने राम जी का स्वागत एक गीत के माध्यम से किया है। उन्होंने एक गीत लिखा है और वो गीत जो है लोगों को बेहद पसंद आ रहा है। लोग जो है उस गीत को बार बार सुन रहे हैं। और ज्यादा समय जाया ना करते हुए हम आपको मिलवाते हैं अंजना सिंह से, जिन्होंने राम जी के लिए एक गीत लिखा है। अंजना जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है पंजाब के टीवी में। बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी को नमस्कार। पंजाब केसरी की पूरी टीम को नमस्कार। और बहुत बहुत बधाई, क्योंकि हमारे श्री राम जी बहुत कुछ ही क्षणों में पधार रहे हैं। अंजना जी, मैं देख रही हूँ कि आपके साथ भगवान राम भी हैं, उनकी भी मूर्ति आपने रखी हुई है। तो सबसे पहले जी मैं जी। उस गीत के दो बोल ही आपसे जानना चाहूंगी कि क्या सोचकर लिखा, क्या उस वक्त माइंड में था आपके लिए? देखिए, ये जो 500 वर्षों के दीर्घ प्रतीक्षा के बाद हमारे श्री राम जी पधार रहे हैं। तो हालांकि राम जी तो कण कण में विराजमान है, पूरी सृष्टि में है, लेकिन उनको जो उनका मंदिर तोड़ा गया था, जो उन्हें विस्थापित किया गया था, तो वो मंदिर पुनः निर्माण उसका हो रहा है। और जिस दिन ये घोषणा हुई थी, जिस दिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने मंदिर निर्माण की घोषणा की थी, उस दिन से ही मन इतना प्रफुल्लित था, इतना उल्लासित था कि पंक्तियां खुद ब खुद बनी जा रही थी कि अब हमारे श्री राम जी आएंगे तो हम कैसे उनका स्वागत करेंगे। तो बिल्कुल। वो उसी उसी भाव में जो है ये पंक्तियां बनी थी। हम्म। और पंक्तियां इस तरह है कि जैसे कि 14 वर्ष के वनवास के पश्चात जब श्री राम जी आए थे, तो हम लोगों ने कैसे दिवाली मनाई थी। उसी दिन को दिवाली कहते हैं, जब हमने उनका स्वागत किया था। तो हम्म। हम अपने प्रभु राम का स्वागत कैसे करेंगे? तो सुनिएगा कि जलाकर दीप घृत के हम दिवाली फिर मनाएंगे, बिछा दो फूल कलियों को हमारे राम आएंगे। बहुत सूनी अयोध्या थी, न मन लगता हमारा था, प्रतीक्षा थी हमें हर पल, नहीं कोई सहारा था। बिना श्री राम ही घायल, दुखों के मेघ थे छाए, बिछा दे फूल कलियों को, कोई कांटा न चुभ जाए। करेंगे आरती वंदन, खुशी के गीत गाएंगे, बिछा दो फूल जी कलियों को हमारे राम आएंगे। बिल्कुल। और कुछ ही घंटे कहेंगे हम, क्योंकि अब पहले लोग दिन गिन रहे थे उंगलियों पर, अब घंटे गिन रहे हैं कि बस कल का इंतजार, 22 जनवरी, एक ही दिन बाकी है। तो अंजना जी, इस गीत को लिखकर बिल्कुल। आपने लिखा है, कैसा महसूस कर रही हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है। और एक बात और आपको बता दूं कि मैंने जैसे कि हम जब कोई भी अनुष्ठान करते हैं, कोई भी शुभ कार्य करते हैं, पूजा करते हैं, तो हम किस तरह से मतलब कि शुरुआत करते हैं कि जैसे अपने आप को पवित्र करते हैं, उसमें आचमन करते हैं, नहा धो के आते हैं, आचमन करते हैं, फिर वो जल छिड़कते हैं। तो सारी इसमें जैसे कि इस गीत में उसी तरह के भाव लिखे हुए हैं। इसकी कुछ पंक्तियां हैं कि विहस कर डोलती सरयू की धारा में नहाएंगे, पावन करके तन मन राम के चरणों में जाएंगे, प्रभु भक्ति के आभूषण से अंतर मन सजाएंगे, हम्म। बिछा दे फूल कलियों को हमारे राम आएंगे। तो कुछ इस तरह की के भाव जो है इसमें पिरोए हम्म। गए हैं। हम्म। अंजना जी, जी आज हर इंसान की जुबा पर एक ही नाम है और वो है राम। तो जी आपने राम जी के लिए जी। गीत लिखा है, तो इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? श्री राम जी आ रहे हैं, ये जानकर मतलब जो अंतर मन को जो खुशी प्राप्त हुई है, इसका वर्णन तो आज पूरे उसमें पूरे माहौल में हमारे दिखाई दे रहा है। कण-कण में इस तरह का लग रहा है, पूरी प्रकृति जैसे कि खुश हो, वो खुशियाँ मना रही हो। इस तरह का एक ऐसा भाव लग रहा है कि जैसे कि त्रेता युग पुनः आ गया है। ये कलयुग नहीं बल्कि त्रेता युग चल रहा है। तो इस तरह के भाव जो है निश्चित रूप से बहुत ही खुशी प्रदान कर रहे हैं सभी को। और इसी भाव में ये गीत लिखा गया है। भगवान राम के लिए। तो क्या इससे पहले भी आपने कोई गीत लिखा है? और जब ये गीत लिखा है तो कितना वक्त लगा इस गीत को लिखने में? और जब गीत लिख रहे थे तो उस वक्त क्या महसूस कर रहे थे आप? मैं बता दूं आपको, ये बहुत अजीब संयोग है कि ये गीत आज से 3 वर्ष पहले
22 जनवरी 2021 को लिखा गया था। आप देखिए मतलब ये लगता है कि जैसे कि कुछ ईश्वरीय प्रेरणा रही होगी कि ठीक 3 साल पहले मैंने ये गीत लिखा था और 22 जनवरी को और 22 जनवरी को ही प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। तो ये इससे ज़्यादा आनंदित करने वाला क्या हो सकता है कि लगता है कहीं न कहीं ईश्वर की ही प्रेरणा रही होगी कि मैंने ये गीत लिखा और लोगों को पसंद भी आ रहा है। आपने बताया कि गीत आपने बहुत पहले लिख लिया था और अब भगवान जी आ रहे हैं, राम जी आ रहे हैं, 22 जनवरी को आपने गीत लिखा और 22 जनवरी को ही राम जी आ रहे हैं, तो ये गीत जो है अब चलाया जा रहा है। तो कुछ लोगों की तरफ से आपने सुना हो? बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत तारीफ़ें आ रही हैं इसकी जिस तरह से ये फ़िल्मांकन हुआ है इसका, जिस तरह से वो इस गीत में ये गीत जैसे कि जनमानस की तरफ से हुँ, गाया जा रहा है, ये कि हुँ, व्यक्तिगत रूप से नहीं है। अब हुँ, देखिएगा इसमें जो भाव है, जो शब्द है कि हमारे राम आएँगे, बिछा जी, दे फूल कलियों को, तो ये हम नहीं जैसे लगता है कि पूरा हमारा भारत देश गा रहा है, पूरा हुँ, विश्व गा रहा है कि हमारे राम आएँगे। बिल्कुल, व्यक्तिगत नहीं है ये, तो हुँ, इसलिए हर एक को लग रहा है कि वो उसके लिए लिखा गया है, तो ये इस तरह की प्रशंसाएँ तो खूब आ रही हैं हुँ, और लोगों को इसकी जो मधुरता है, जो माधुर्य है इस गीत में, हुँ, इसकी धुन में, इसकी म्यूज़िक में, तो निश्चित रूप से वो भी बहुत अच्छा लग रहा है और लोग पूछ रहे हैं कि ये किसने गाया है? हालाँकि गायक जो हैं ज़ुबीन गर्ग, जी, काफ़ी फ़ेमस गायक हैं, हुँ, तो इनकी आवाज़ तो लोग बहुत पसंद करते हैं, लेकिन इसका जो वो किया है अविनाश पाठक और उमेश यादव जी ने जो इसका म्यूज़िक दिया है, जी, तो वो म्यूज़िक भी बहुत ही जैसे कि कहते हैं कि अ सुकून प्रदान करने वाला है, जैसे कहते हैं ना कि बहुत सूदिंग सा है। हुँ, हुँ, तो आप जब सुनिए तो बहुत बार होता है कि जैसे एक भक्तिमय माहौल क्रिएट हो जाता है। तो हुँ, इस गाने के भाव ये है कि मतलब जो म्यूज़िक है, जो धुन है इसकी, उससे एकदम भक्तिमय माहौल क्रिएट हो जाता है। और आपको मैं बता दूँ इसकी जो शूटिंग चल रही थी, हुँ, तो इसकी शूटिंग में इतनी ठंड थी, इतनी ज़्यादा लेकिन इसके बाद भी जो जिस तरह से पूरी टीम ने सहयोग किया है, भूखे प्यासे लगे रहे, बहुत मेहनत की लोगों ने। और जो हमारे बिल्कुल, कलाकार थे हुँ, सचिन बोले जी हैं और और भी जो दूसरे कलाकार हमारे थे एक अभिलाषा श्री है जो हीरोइन उसकी है। तो ये लोग आप समझ लीजिए कि ठंड में, इतनी भयानक ठंड में भी सरयू में उन्होंने जो है वो डुबकी लगाई नदी में। ये बहुत बहुत बड़ी बात थी कि ये उन लोगों को मतलब कहीं से ये नहीं लगा कि हमें ठंड लग रही है या एक हुँ, क्योंकि एक जोश था इस गीत के प्रति, इस भजन के प्रति एक जोश था उन सभी में और वो लोग बहुत उत्साह से काम कर रहे थे। और आपको बता दें कि ये जो बालाजी मंदिर था, हनुमान जी के मंदिर में तो हुँ, कुछ कहते हैं ना कि जहाँ राम जी का काज होता है, वहाँ हनुमान जी खुद विराजमान रहते हैं, बिल्कुल, खुद आ जाते हैं हुँ, और सारी प्रेरणा जैसे कि उस दिन बारिश का माहौल था और हुँ, जब हमारी शूटिंग चलती थी तो उस वक़्त बारिश रुक जाती थी, हुँ, हुँ, धूप भी निकल आई। तो ये बड़ी अजीब चमत्कारिक काम हो रहे थे और वहाँ की जो हमारे ट्रस्टीज़ वग़ैरह थे उस बालाजी मंदिर के, तो वो भी उन लोगों ने बहुत सहयोग किया। तो तो कह ऐसा सकते हैं मतलब अंजना बहुत ही जी, अप्रत्याशित जब था। भी आप ये गीत आपने जब ये गीत लिखा, जब इसकी शूटिंग हो रही थी, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन राम जी की कृपा थी कि उन्होंने आपका गाना जो है वो रिलीज़ कर दिया और लोग काफ़ी खुश हैं इस गाने को सुनकर। बिल्कुल। तो मैं जी, ये जी, जानना जी, चाहूँगी बिल्कुल। अंजना जी, जब ये राम जी का आपने गीत लिखा, तो इसके अलावा भी आप कोई गीत लिखते हैं? किस तरीके से, कौन-कौन हाँ, से, हाँ। किस जॉनर में मैं लिखते हैं? ये जानना चाहूँगी। देखिए अभी तो एक मैंने गीत अभी मेरा ये आ रहा है कि भगवान जी कैसे वो सिंहासन पर विराजमान होंगे। तो आज ही वो लॉन्च होने वाला है कि सजी अयोध्या राम विराजो सिंहासन पर। जय 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 श्री राम विराजो सिंहासन पर। स्वर्ण सिंहासन रत्न जड़े हैं, मणि मुक्ता से छत्र सजे हैं, हुँ, आन करो विश्राम विराजो हुँ, सिंहासन पर। तो इस तरह के कुछ भाव जो है इसमें आए हैं और हुँ, एक कि गर्भगृह की शान बढ़ाओ, हुँ, करो कृपा राघव तुम आओ, हुँ। नगरी कर दो धाम विराजो सिंहासन पर। तो ये बहुत ही अभी अच्छी। आज ही लॉन्च होने वाला है, नया गीत है हुँ, और इसकी धुन भी बहुत प्यारी बनी हुई है। मैंने कल ही सुनी इसको। तो और इस तरह से मैं लिखती बहुत हूँ काफ़ी पहले से। आप ये समझ लीजिए कि मैंने लेखन के लिए, साहित्य प्रेम के लिए मैंने सरकारी केंद्र सरकार की नौकरी से भी त्याग पत्र दे दिया था। ये मेरा साहित्य के प्रति एक पागलपन है, एक जुनून है। तो मैं तो निश्चित रूप से आप सोच सकती हैं कि मैं किस
किस हद तक बिल्कुल। डूब कर लिखती हूँ। हम्म। और जी, तो अब तक काफ़ी मेरी साहित्यिक कृतियाँ आ चुकी हैं और इसके अलावा देश-विदेश में मुझे सम्मानित किया जा चुका है। हाल ही में मैं अमेरिका गई थी, मुझे व्याख्यान के लिए बुलाया गया था और वहाँ मुझे सम्मानित भी किया गया था, काफ़ी पसंद किया गया है। मेरी सीता माँ पे एक कृति आई है, एक खंड काव्य आया है, तो उसको भी लोगों ने बहुत पसंद किया। हम्म। अंजना जी, ये भी जानना चाहूंगी, जिस तरीके से ने आपने बताया कि आप काफी लंबे समय से लिख रहे हैं और आपने अपनी जॉब भी छोड़ दी है, तो घर पर भी ऐसा ही जी, माहौल होगा जिस तरीके से आप राम जी के हाँ, गाने लिख रहे हैं करते हैं। उन्हें भी ये ये गीत सुनने के बाद पतिदेव का रिएक्शन बहुत ही अच्छा था, अप्रत्याशित था कि उन्हें बहुत अच्छा लगा ये और वो खुश थे कि अच्छा लिखा हुआ है क्योंकि वो भी उसमें डूब गए। तो माहौल अच्छा है, सब लोग हम्म। बहुत सहयोग करते हैं। हम्म। तो 22 और जनवरी निश्चित रूप से कल। बच्चों को तो अच्छा लगेगा ही कि उनकी माँ बिल्कुल। जो है वो गीत लिख रही है, लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं, तो वो हम्म। बहुत खुश होते हैं। और बच्चे तो ऐसे हैं, और जब स्कूल में जाते हैं या फिर ट्यूशन पर जाते हैं या फिर कहीं भी बाहर जाते हैं, तो वो दिखाते जरूर हैं कि ये मेरी माँ है और उन्होंने राम जी के लिए गीत लिखा है। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो खुशी होती है उन्हें भी। उसमें उन्हें गौरव की अनुभूति होती है, तो हम्म। उस चीज़ को महसूस करते हैं। तो अंजना जी, कल के लिए क्या कुछ तैयारियां कर ली हैं आपने? 22 जनवरी है और प्राण प्रतिष्ठा होने वाली अ, है। अ, कल तो हम उनके स्वागत में पूरी तरह से तत्पर हैं और घर में तो जो कुछ होगा हम जैसे कि मैं शिक्षण संस्थाएं चलाती हूँ, हम्म। तो हमने पूरे हफ्ते से जिस दिन हम्म। से ये प्राण प्रतिष्ठा का अभियान शुरू हुआ है, कार्यक्रम शुरू हुआ है 16 जनवरी से, तो हम्म। हम अपनी संस्थाओं में बारी-बारी से वहाँ पर कार्यक्रम करवा रहे हैं। हम्म। कहीं रामायण का अखंड पाठ चल रहा है, तो कहीं सुंदरकांड चल रहा है और कल हम्म। हमारा गौरीगंज अमेठी में जो हमारी शिक्षण संस्था है, संस्कार ग्लोबल स्कूल के नाम से, तो हम्म। वहाँ पर मैं व्यक्तिगत रूप से जाऊंगी और वहाँ सीधे जो है जिस वक्त वहाँ यहाँ आरती होगी प्राण प्रतिष्ठा जी। की अयोध्या धाम में, तो हम्म। ठीक उसी वक्त हमने अपने यहाँ अपनी संस्था में आरती का प्रोग्राम रखा हुआ है। हम्म। तो मैं उसमें शामिल होंगी और वहाँ के सारे लोगों को बुलाया हुआ है, भंडारा रखा है, बहुत हम्म। सारे कार्यक्रम करवा रहे हैं क्योंकि हम्म। ये खुशी जो है हम कैसे मतलब इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है कि जो खुशी हम लोगों को मिल रही है, जो उसकी अनुभूति जो है उसको उसका वर्णन हम कवियों के लिए, हम साहित्यकारों के लिए भी करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन बिल्कुल। बस जो भी थोड़ा सा योगदान है वो हम कर रहे हैं, हम्म। बस क्योंकि हमारे श्री राम आ रहे हैं बिल्कुल, और और ये उनके थोड़ा थोड़ा स्वागत में योगदान जो भी बहुत किया ज्यादा हो जाए वो जाता कम है। है, बहुत ज्यादा। बिल्कुल। पता नहीं, लेकिन लेकिन बस प्रयास है कि हमारे श्री राम जल्दी आ जाए। बिल्कुल। और 500 सालों का इंतजार वो अब खत्म हो रहा है, और जैसे आप इंतजार कर रहे हैं, ऐसे बिल्कुल। ही पूरा भारत इंतजार कर रहा है। जिस तरीके से आपने गीत लिखा, हर कोई गीत लिख रहा है, कोई पोएम लिख रहा है, कोई गाकर बता रहा है, कोई नाच रहा है, तो हर तरीके से हर इंसान जो है उनके स्वागत में लगा हुआ है। अंजना जी, मैं ये भी जानना चाहूंगी, जिस तरीके से आपने ये गीत लिखा है, तो कितना सहयोग आपको मिला है हर तरफ से, चाहे वो टीम की तरफ से हो, या फिर फैमिली की तरफ से हो, या फिर आपका खुद मन जो है वो कितना प्रफुल्लित था जब आप लिख रहे थे? इस घोषणा के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की कि अब मंदिर बनेगा हम्म। और सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया था और मंदिर निर्माण की जैसे ही घोषणा हुई है उसके बाद की ये खुशी है जो हमारी मेरी पंक्तियों में अभिव्यक्त हुई है। हम्म। तो निश्चित रूप से अंत पंक्तियां तभी निकलती है एक गीतकार के लिए, यही होता है कि जब पंक्तियां तभी निकलती हैं जब अंदर से एकदम बहुत ज्यादा आह्लादित होता है मन। हम्म। तो ये उसी का परिणाम है। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये परिणाम जो है वो काफ़ी अच्छा है, लोग जिस तरीके से आपके गीत को पसंद कर रहे हैं। अंजना जी, मेरा आखिरी सवाल है कि कल प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी और राम जी आ जाएँगे अपने घर, वापस अयोध्या लौट आएँगे, और इसके बाद भी क्या आप यूँ ही ये गीत जो राम जी के हैं वो जारी रखेंगे, या फिर कहते हैं कि कई लोग होते हैं कि चलो अब राम जी आ गए हैं, 2 गीत हो गए हैं, उसके बाद फिर वो थोड़े ढीले पड़ जाते हैं। तो आपकी क्या तैयारियां हैं फ्यूचर के लिए? जब आ रहे हैं ये सुनकर मन इतना खुश हो रहा है, हुँ। तो आप सोचिए जब आ जाएंगे तो कितना खुश होगा, फिर तो वो बहुत हमेशा ज़्यादा। हमारे साथ रहेंगे ना।
और वो बिल्कुल, हमेशा बिल्कुल। उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद, उनकी दया दृष्टि हम सबके ऊपर रहेगी तो निश्चित रूप से ये भजन तो बनते ही रहेंगे। अब तो हुँ। ये अनवरत चलेंगे, रुकने का बिल्कुल, नाम लेने वाले शुरुआत हो नहीं चुकी है। है और इसकी। मुझे लगता है हुँ, बिल्कुल, ये तो शुरुआत है। हुँ, ये कहते हैं ना, ये तो ट्रेलर है, अब जो फ़िल्म मेन बाकी पिक्चर है। होगी वो देखिएगा क्या होगा, बहुत भव्य बिल्कुल। होगा, बहुत दिव्य होगा। हुँ, और श्री राम जी के स्वागत में अभी तो स्वागत कर रहे हैं हम, और जब विराजमान हो जाएँगे तब तो फिर हम जश्न मनाएँगे। बिल्कुल। अभी तो ये पंजाब केसरी ट्रेलर है। टीवी के जो दर्शक हैं, उनको क्या कुछ कहना चाहेंगी आप? मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, हुँ, उनके जो आदर्श हैं, हम सिर्फ़ उनका स्वागत ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये जो युग आया है, कलयुग में त्रेता हुँ, युग पधार रहा है। हुँ, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ना सिर्फ़ जय श्री राम कहें, बल्कि जय श्री राम के आदर्शों का हुँ, पालन भी करें। हुँ, उसको उसको आत्मसात करें। जो हुँ। उनके आदर्श थे, जी। जो उनके गुण थे, उसको भी आत्मसात करें, ताकि पूरा देश राममय हो जाए और त्रेता युग पुनः आ जाए। तो एक बार फिर से आप 2 गीत के जो आपने लिखे हैं, वो बोल सुना दीजिए ताकि हमारे जो दर्शक हैं, वो भी खुश हो जाएँ जाते-जाते। जी, जी, जी। हुँ, अंतिम पंक्ति इसकी सुनाती हूँ कि ऋचाएँ मंत्र गा गा कर करेंगे भाव का अर्पण, बनेंगे हम स्वयं समिधा, करेंगे स्वयं का तर्पण। हुँ, करें पुष्पों की वर्षा देव मंगल, गान मिल गाएं, हरेंगे विघ्न करता, विघ्न जो शुभ जी। कार्य में आए। हुँ, दशान और अंतिम पंक्ति देखिएगा हुँ, कि हर शुभ कार्य में जैसे कि कोई विघ्न आते हैं ना, तो हुँ, उस विघ्न के लिए उस विघ्न के हर्ता तो हमारे श्री गणेश जी हैं। तो हरेंगे विघ्न करता, हुँ। विघ्न जो शुभ कार्य में आए। और विरोधियों के लिए क्या है, क्योंकि शुभ कार्य के विरोध भी होते हैं। तो हुँ, दशानन जो बने, उनको जी। सबक राघव सिखाएंगे, बिछा दे फूल कलियों को, हमारे राम आएंगे। बिल्कुल, राम आएँगे। बहुत-बहुत शुक्रिया अंजना जी आपका समय देने के लिए और जो आपने गीत लिखा है वो बेहद ही काफ़ी अच्छा गीत लिखा है और आशा करते हैं और राम जी की भी कृपा बनी रहे आप पर कि उन्होंने ये आपको जिस तरीके से आपने काफ़ी लंबे समय पहले ये गीत लिख लिया था और ये गीत जो है वो लॉन्च हुआ है और कल फिर आज आपने बताया कि आज एक और गीत जो है लॉन्च होने वाला है। तो हमारी भी और पंजाब केसरी टीवी भी यही गुज़ारिश करता है कि लोग आपके गीत को बेहद पसंद करें। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे साथ अंजना सिंह थी जिन्होंने एक गीत लिखा और बताया कि किस तरीके से राम जी आ रहे हैं, तो वो उनका स्वागत कर रही हैं। तो आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएँ और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।